Hello everyone, I hope you all are fine and safe. Through this video, we are going to have a paper analysis of CA Foundation July 2021 जहां पर हम देखने वाले हैं कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के पेपर में, कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा आसान थे, ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन से ही रिलेटेड थे, कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं थे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर वर्किंग नोट्स की बहुत वैल्यू रहने वाली है। तो अगर आपने वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली बनाए हैं तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उन क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सो दैट जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं उनको भी एक बार पता चल सके कि हाँ, ये क्वेश्चन जो हमने इतना अटेम्प्ट करा था उसमें हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो कि आगे अपने अटेम्प्ट देने वाले हैं सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के, बी एट नवंबर 21, मई 22 या फिर उसके बाद जो अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स देने वाले हैं, उन्हें भी पता चल सके कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कहां से हैं, कितने क्वेश्चंस आईसीएआई मॉड्यूल के सिमिलर आते हैं, कितने क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आते हैं, जो कि आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 का ए पार्ट ट्रू फॉल्स काफी ज्यादा आसान आ रखे थे। ट्रू फॉल्स ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें आप 12 में से 10 तो काफी आराम से स्कोर कर सकते हो। गुड सेंट ऑन अप्रूवल से क्वेश्चन था। लकीली कंपनी अकाउंट से 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन इन्वेंट्री से आ रखा था, एक पार्टनरशिप से था और एक कैश बुक से। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आसान थे, स्पेशली इफ कंपेयर्ड टू जनवरी 2021 अटेम्प्ट, बिकॉज उसमें तो आईसीएआई ने एमसीक्यू क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके ट्रू फॉल्स बना दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी हरकत नहीं करी है। फिर आते हैं 1 के बी पार्ट पर, 4 मार्क का क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन देखकर तो दिल खुश हो गया मेरा, और हर किसी इंसान का दिल खुश हुआ होगा जिसने कल वाली थ्योरी क्वेश्चंस की वीडियो देखी थी, बिकॉज टोटल 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया, कंसीडरेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसने वो वीडियो देखी थी, पूरी भी ना देखी हो, क्वेश्चन नंबर 5 तक भी देखी है, उसने भी ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लिया होगा, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू ये क्वेश्चन समझाया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट पर। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल। नया क्वेश्चन ऐड हुआ था आईसीएआई की मॉड्यूल में और उसके सिमिलर ही 4 मार्क का क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया गया था 1 के सी पार्ट में। डेप्रिसिएशन का ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। जिसने आईसीएआई मॉड्यूल ढंग से कर रखी थी, वो क्वेश्चन नंबर 2 जिसने एक बार कर रखा था उसका आराम से हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन। आईसीएआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 8 के सिमिलर क्वेश्चन था, सिर्फ अमाउंट्स में हेरफेर थी, एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट पूरी सिमिलर थी। और ये जो इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो मई 21 वाली मॉड्यूल्स के हैं, पुरानी मॉड्यूल्स की बात मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पर, बीआरएस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बिल्कुल 5 नंबर बांटने वाला सीन था, पांचों पॉइंट्स इजी पॉइंट्स थे, आराम से आप वो क्वेश्चन अच्छे से कर पाए होंगे। नेक्स्ट आते हैं 2 के सी पार्ट पर, इन्वेंट्री का क्वेश्चन 5 मार्क का, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड वाला था। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का ही एक इलस्ट्रेशन मैंने कल जो कहे थे कि लास्ट डे क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस में भी कहा था मैंने इलस्ट्रेशन 6 कही थी करने को, इन्होंने इलस्ट्रेशन 7 पूछ लिया आपसे, बट जिसने 6 करी थी उसको 7 करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट इन्वेंट्री से पूछा गया था क्वेश्चन, 5 मार्क का आसान क्वेश्चन था, फ्री फंड के नंबर मिलने वाले। सो इट वाज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट पर। यहां पर अब आईसीएआई ने खेला अनएक्सपेक्टेड मूव, जहां पर सब एक्सपेक्ट यही करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है जिसमें चैप्टर नंबर 6 यानी अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चन में ही हमें 5 मार्क्स की इंटरनल चॉइस मिलेगी, लेकिन आईसीएआई ने ऐसा नहीं करा। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में तो इंटरनल चॉइस दी नहीं, बल्कि उन्होंने दे दी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो 3 के ए पार्ट में था एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन था, ये भी आईसीएआई मॉड्यूल के ही एक इलस्ट्रेशन के सिमिलर क्वेश्चन था। इट वाज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पर, गुड सेंट ऑन अप्रूवल का 5 मार्क का क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन मैंने कहा भी था हमारे क्वेश्चन बैंक में कि लास्ट डे जरूर पढ़ के जाना।
क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ICAI मॉड्यूल के सिमिलर था, सिर्फ अमाउंट्स में हेर फेर था और नाम चेंज कर दिए थे इंसानों के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन इसका कोई मॉड्यूल में नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर हम मान सकते हैं, मॉड्यूल में थे क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने कंसाइनमेंट के 2-4 क्वेश्चंस भी ढंग से सॉल्व कर रखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट फिर आया क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट फाइनल अकाउंट्स का धमाकेदार क्वेश्चन। धमाकेदार इसलिए नहीं क्योंकि मुश्किल था, बिकॉज क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपने ढंग से क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ होगा तो आपसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया होगा। लेकिन बात सिर्फ ये थी कि ये क्वेश्चन ऐसा था जो आपने कहीं पढ़ ही नहीं रखा, ना किसी आरटीपी में ना ही ICAI मॉड्यूल में। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन उठा के दे दिया ICAI ने, तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी स्टूडेंट्स को। बिकॉज सबसे पहले तो यही डर लगा होगा कि यार ये बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन आ गया है, कहीं इसमें कोई स्पेशल पॉइंट ना हो, इसलिए ये थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं था, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन रीड करा है और फिर सॉल्व करा है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की। NPO का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ICAI ने एक छोटी सी ट्रिक चली यहाँ पर। अगर बात करूं इसके सिमिलर क्वेश्चन की, मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 3 है इसके सिमिलर, लेकिन वहां पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने लाइंस फॉर्मेट में दे रखी हैं, यहां पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाकर दिखा दिया। सो क्वेश्चन नंबर 4B जो है NPO का 10 मार्क का क्वेश्चन, इट वाज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ICAI मॉड्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट परचेज बुक यानी सब्सिडरी बुक्स जो है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 के सिमिलर था, 5 मार्क का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करो 5 के बी पार्ट की, ये भी एक धमाकेदार क्वेश्चन था, बिकॉज दोनों क्वेश्चंस कुछ हद तक अनएक्सपेक्टेड ही थे। बात करूं 5 के बी पार्ट की, तो यहां पर आपको इंटरनल चॉइस मिली थी बिटवीन अ क्वेश्चन ऑफ JLP दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लेकिन JLP का जो क्वेश्चन था ICAI ने अमाउंट तक नहीं बदले हैं। इलस्ट्रेशन 7 है आपके ICAI मॉड्यूल में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, अमाउंट्स तक डिट्टो दिए हैं, अमाउंट्स तक नहीं बदले, सिर्फ नेम्स चेंज करके क्वेश्चन पूछा। 5 के सी पार्ट की मुझे समझ नहीं आता, जो एग्जामिनर है उन्हें डेथ ऑफ अ पार्टनर से प्यार क्या है। 7वां अटेम्प्ट है CA फाउंडेशन का, 7 में से 4 बार डेथ ऑफ अ पार्टनर ही पूछा गया है। एंड इसमें भी एक धमाकेदार पॉइंट था, एंड वो था एग्जीक्यूटर का अकाउंट। एग्जीक्यूटर का अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो लिटरली 10 से 15% स्टूडेंट्स ने ही प्रैक्टिस करा होगा, बाकियों ने देखा तक नहीं होगा, इसलिए उन्हें इस पॉइंट में दिक्कत जरूर आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की। 6 का ए पार्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन, शेयर्स का क्वेश्चन था, जिसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट थी, फॉरफीचर था, रीइशू था। लेकिन जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स पहली बार अपना CA फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे होंगे, उनको तो भाई ऐसा लगा होगा कि यार ICAI कितना अच्छा है, ये सेम क्वेश्चन हमें CBSE, ICSE या फिर जो भी उनका स्टेट बोर्ड है वो 8 मार्क्स के लिए पूछता है क्लास 12th के बोर्ड में, ICAI ने तो 15 मार्क्स के लिए पूछ लिया। ICAI तू तो बड़ा मेहरबान है। बस यही फील आ रही होगी क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को, तो बिकॉज क्वेश्चन में इतना कुछ भी नहीं था, काफी आसान क्वेश्चन था। लेकिन सिंस क्वेश्चन आसान था, इसका मतलब वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की। सब्सिडरी बुक्स का 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन था, सब्सिडरी बुक्स के एडवांटेजेस पूछे गए थे। ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 2 ही था जो पूछा गया था, इसीलिए मैंने सुबह भी आपसे कहा था हर एक चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस और उसके साथ साथ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन MCQ जरूर पढ़ के जाना। 21 मार्क की ही प्रिपरेशन करनी थी सुबह, एंड सुबह जिसने मेरी बात सुनी होगी, हर एक चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ के गया होगा, उसने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, एंड ये क्वेश्चन भी उसका फिर आराम से हो गया होगा। सो दिस वाज द पेपर एनालिसिस। अगर ओवरऑल बात की जाए 3 धमाकेदार पॉइंट्स थे, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए पेपर बहुत ज़्यादा टफ हम नहीं कह सकते। जनवरी 21 के कंपैरिजन में कहा जाए तो पेपर उसके कंपैरिजन में तो ईजी था। ओवरऑल अगर बात की जाए पेपर लेंदी जरूर लगा है मेरे को, हाँ, लेकिन पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं था। पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर मान सकते हैं, यानी अबव एवरेज कह सकते हैं। चलो जैसा भी हो गया पेपर, अब फोकस करना है ऑन लॉ BCR। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।